देखिए आज हम लोग देखेंगे हार्ट का सेकंड जो पार्ट है उसमें देखेंगे। तो हार्ट में हमने देखा था एंट्रिकल ए भी देखा था अभी आप नीले आलिंद, और कितने चैम्बर होते हैं हार्ट, और मैमल्स में कितने होते हैं, छिपकली वगैरह बारे में जो भी हम लोग ने एग्जाम्पल लिए थे। तो अब क्या है, ये तो हार्ट हो गया है लेकिन ये भी मसल्स है। तो हार्ट में तो हार्ट में जो मसल्स है, जैसे आपके भी जो शरीर में कहीं भी मसल है तो उसमें ब्लड होता है मसल्स में, तो इसमें भी मसल्स में ब्लड होना चाहिए। तो यहाँ पास मसल्स में ब्लड कहाँ आता है, कहाँ से आता है, तो यहाँ आता है, यहाँ पास से नस जो होती है बाहर से आके इधर से आकर यहाँ जुड़ जाती है, जिससे ब्लड की सप्लाई इस मसल्स में होती है। अब हम देखते हैं ऑपरेशन की पूरी जो जांच होती है। अच्छा, इस तो ये जो आर्टरी आके मिलती है इसको बोलते हैं कोरोनरी, कोरोनरी। कोरोनरी आर्टरी इसको बोलते हैं, या फिर कोरोनरी, हाँ कोरोनरी साइनस भी इसको बोलते हैं, कोरोनरी, कोरोनरी साइनस। ये यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या है कि जो ऑपरेशन, किसी का भी ऑपरेशन होता है, हार्ट का ऑपरेशन, तो उसके पूरी कुछ जांच की जाती है, जैसे ईसीजी। ईसीजी पहले जांच किया जाता है। दूसरा ट्रेडमिल टेस्ट, ईसीजी की टेस्ट की जाती है और ट्रेडमिल टेस्ट होता है। तो ईसीजी क्या होता है और जो ट्रेडमिल टेस्ट जो क्या होता है, ये अभी आप इतना याद रखो, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं ब्लड को रक्त, और प्रेशर को चाप। चाप मीन्स प्रेशर कितना जा रहा है। तो देखिए जो ब्लड प्रेशर है इसको किसने खोजा, किसी ब्रिटिश आदि ने खोजा होगा, और ये खोज कब हुई थी, कब कैसे हुई थी, ये सब हम हिस्ट्री में देखेंगे। तो इनका नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, डॉक्टर क्रिश्चियन, डॉक्टर क्रिस्टन बर्नार्ड। तो डॉक्टर क्रिस्टन बर्नार्ड पहले, जो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड थे उन्होंने बीपी की खोज की थी, बीपी की खोज की थी। और यही जो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड है, क्रिस्टन बर्नार्ड, तो जो डॉक्टर क्रिस्टन बर्नार्ड है इन्होंने पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया था तो वो इन्होंने ही किया था, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। तो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट इन्होंने ही किया था। अब आगे क्या है देखिए, अब हम देखते हैं। अब हार्ट तो हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो गया, तो हार्ट ट्रांसप्लांट जब वो होगा तो उसमें टाँके भी लगे होंगे। तो टाँके के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो टाँके दो प्रकार के होते हैं,
हिंदी में देखते हैं टाँके। टाँके दो टाइप के होते हैं, पहला डिसॉल्वेबल और दूसरा नॉन डिसॉल्वेबल। डिसॉल्वेबल और नॉन डिसॉल्वेबल। तो नाम में से दिख रहा है डिसॉल्वेबल, जो गल जाते हैं, जो गल जाते हैं, और नॉन डिसॉल्वेबल जो नहीं गलते हैं, गलते नहीं है और ये गल जाते हैं। तो गल जाते हैं मतलब इसमें फंक्शन बहुत ज़्यादा है, लगा दो टाँगे फुर्सत गल के खुद खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, जैसे फ़ोन, आप लोगों का फ़ोन है, मेरा फ़ोन है, नॉर्मल फ़ोन है, लेकिन जो आईफोन होता है उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो महंगा आता है कंपेरेटिवली हम लोगों के फ़ोन से। तो समझिए आईफोन वाला है, आईफोन वाला टाँके हैं, और ये एंड्रॉयड वाले टाँके, एंड्रॉयड वाले टाँके। तो ये महंगे हैं और ये सस्ते, इनको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी का ऑपरेशन हो गई थी आज आपके अगल बगल, या फिर ना हो, समझ में आता हो कि मतलब कभी टाँके ना देखे हो, तो आप लोग जाकर देख सकते हो हॉस्पिटल में। किसी का ऑपरेशन तो होते ही रहते हैं, नॉर्मल सी बात है हॉस्पिटल में। तो वहाँ का इनको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो महंगे टाँके होते हैं इनको काटने की ज़रूरत होती है, इनको काटा जाता है। तो जो यदि कुछ दिक्कत हो जाती है तो मावाज वगैरह बनने लगता है, तो इससे वह दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इसमें दिक्कत हो सकती है यदि लापरवाही हुई हुई किसी प्रकार की। तो अब बीपी में, अब हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर में तो अब ब्लड प्रेशर में दो चीज सुने होंगे, एक बीपी हाई हो गया और दूसरा लो हो गया। तो जो हाई होता है, जो हाई बीपी हो आ जाता है, उसमें क्या होता है, तो ब्लड प्रेशर में जब बीपी हाई होता है तो उसके द्वारा हो सकता है हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, दो टाइप के टेंशन होते हैं। अब टेंशन समझ में आ गया, टेंशन मीन्स तनाव। अब तनाव आएगा कैसे, तो देखिए हाई बीपी और लो बीपी। तो हाई कहाँ होता है, जब ब्लड ज़्यादा पंप करेगा। ओ, तो पिछले वीडियो में हमने जो ब्लड जो पंप करता है, हार्ट पंप करता है, तो जब वो पंप करता है तो स्पीड से पंप करता है। भाई जब ब्लड आएगा और जब पंप करेगा, जब आप पंप से कभी साइकिल यदि आप लोगों ने चलाया हो तो उसमें जब हवा डालते हैं, जब एयर उसमें डालते हैं, तो क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, तभी तो उसमें ट्यूब के अंदर जाएगा। हाँ, उसी प्रकार जब ब्लड को जब प्रेशर मारता है हार्ट, तो प्रेशर हाई होता है, और जब लौटता है तो कम प्रेशर होता है। जब अब ब्लड को उससे ले लो, जैसे पानी को चलते देखा होगा अपने खेत वगैरह में, कहीं भी आपके आसपास यदि छोटी मोटी मोटर लगी हो तो वहाँ आप देखिए, तो जहाँ से पाइप खत्म खत्म होता है तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, और जहाँ से पाइप शुरू होता है मोटर में, तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। पाइप के खत्म होने पर, जहाँ पास खत्म होता है वहाँ प्रेशर कम होता है। तो इसी प्रकार जब हाई कब होता है, जब ज़्यादा जब पंप करता है जहाँ पास हार्ट, तो वहाँ कितना होता है 120। और जब ब्लड लौटता है तो वह पाइप का अंतिम भाग होता है, तो वहाँ कम होता है, तो 80 होता है। तो इसको बोल देते हैं 120/80। तो ये नॉर्मल आदमी, नॉर्मल मनुष्य में मेल फीमेल दोनों आते हैं, तो होना चाहिए 120/80।
तो 120 से जाता है और 80 से आता है, इसी को बोलते हैं बीपी। तो जब हम लोग पढ़े थे, जब हार्ट जब हार्ट ब्लड को पंप करता है, जब पंप करता है तो उसको बोलते हैं अनुशीतलन। प्रकुशन बोलते हैं सिस्टोलिक। सिस्टोलिक। और जब आता है रिटर्न तो उसको बोलते हैं डिस्टोलिक। सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकुशन और इसको बोलते हैं अनुशीतलन। तो है प्रकुशन और अनुशीतलन। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहीं से कोरिलेट होगा ये हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। तो जो हाइपरटेंशन होता है इसको, जब हाइपर कब यूज होता है, जब कुछ भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो, और हाइपो कब यूज होता है, जब कम हो वह चीज़। तो हाइपरटेंशन में क्या होता है, जब बीपी 120 से ज़्यादा बढ़ जाता है तो मोर देन हो जाता है 120 से ज़्यादा बीपी हो जाता है। हाँ, अब वहीं हाइपोटेंशन में जो बीपी होता है वह 80 से कम हो जाता है। बीपी कम हो जाता है 80 से, तो इसी को बोलते हैं हाइपरटेंशन, इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, बाकी कुछ नहीं है। अब जब हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन होता है, तो जब हाइपरटेंशन होता है तो इसमें आता है, जब हाइपोटेंशन आएगा तो प्रेशर ज़्यादा मारेगा तो ब्लड ज़्यादा फैलेगा और गर्मी ज़्यादा आएगी। और गर्मी जब ज़्यादा कब आती है, जब गुस्सा होता है शरीर में, तो इससे आता है गुस्सा। हम्म। अब वहीं पास हाइपोटेंशन कब होगा, जो जो ब्लड में जब लौटता है, हाँ, कितना हो जाए 120/80। लेकिन क्या होता है जब बीपी कम हो जाता है, हाँ ये 120/80 से कम होना चाहिए, और यहाँ 120/80, हाँ 120/80 से ज़्यादा होना चाहिए, 120/80 से कम होना चाहिए। जब इससे कम हो जाता है और लौटता और आता दोनों को देखा जाता है तो इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में ब्लड की जो सामान्य चाल है कितनी, 110/80, जो बीपी है वो कम हो जाती है। जब ब्लड का सर्कुलेशन जब धीमे धीमे होगा तो क्या होगा, शिथिलता आएगी बॉडी में, तो एकदम मरघुले जैसे रहेंगे, एकदम ऐसे ऐसे जैसे लोग नशे में रहते हैं, तो उसी प्रकार रहेगा। तो हाइपोटेंशन से क्या होता है, सुस्तीपन आता है। सुस्तपन आता है। लेकिन गुस्सा गुस्सा का मतलब जोश, और ये सुस्तपन किस में आता है, ज्यादातर एज्ड लोगों में। तो गुस्सा और जोश आप लोगों में फुल, आप लोग युवा हो तो यंग हो तो उसमें ज़्यादा होना चाहिए। तो बीपी आप लोगों का कम से कम 180 185 इतना होना चाहिए, तभी आप लोगों में जोश रहेगा और आप परफेक्ट तरीके से आप काम करेंगे। अब यहाँ पास एक चीज़ है, बीपी को बढ़ाए घटाए कैसे जाए। तो बीपी को यदि बढ़ाना है तो क्या करोगे आप, जो जो साल्ट है, मीन्स नमक, तो नमक की मात्रा आप ज़्यादा करोगे तो बीपी बढ़ जाएगा, यदि नमक की मात्रा कम करोगे तो बीपी घट जाएगा। ये हुआ एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर एसिडिक चीज़ें, जो तीखी चीज़ें होती, मिर्च वगैरह,
तो एसिडिक चीज़ें आप ज़्यादा खाओगे तो बीपी भी ज़्यादा बढ़ेगा, यदि कम खाओगे तो कम होगा। ये हो गए। अब यदि आपका बीपी हाई है, बीपी हाई हो जाता है, तो आप क्या करो, नमक का सेवन कम करो, एसिडिक चीज़ें कम करो, बेसिक चीज़ें खाओ। और इसी प्रकार यदि सुस्तपन रहता है, बहुत ज़्यादा बीपी लो होता है तो रहता है, तो आप लोग ये एसिडिक चीज़ें ज़्यादा खाओ और साल्ट की मात्रा जो भोजन में है उसको ज़्यादा कर दो। तो यहाँ पास एक चीज़ निकल कर आता है कि जो बीपी है, बीपी किसके अनुपात है, बीपी या बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है नमक के फिर एसिडिक चीज़ें, वहीं बीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके, बेसिक चीज़ों के। देखिए अब ब्लड क्या होता है, ब्लड बेसिकली संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिंग टिश्यू होता है। तो ब्लड क्या है, ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी ऊतक। तो ऊतक के बारे में जो भी हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, तो वो हम बाद के लेक्चर्स में कवर करेंगे। आप अभी इतना ही याद रखो, कनेक्टिंग टिश्यू है, क्या है, ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी ऊतक, बस। तो ब्लड क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू। तो एक कनेक्टिंग टिश्यू है ब्लड। अब यहाँ पास ब्लड के निर्माण की बात आती है, तो ब्लड का प्रोडक्शन कहाँ होता है, ब्लड का प्रोडक्शन दो जगह पर होता है। एक जब बॉडी जब बॉडी छोटी होती, छोटी से मतलब जब भ्रूण होता है, तो हाँ जब बेबी होता है, जब भ्रूण होता है, तो एम्ब्रायो में लीवर में ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन जब हम लोग हैं, आप लोग हैं, जब हड्डी आ जाती है, जब जब बच्चा खड़ा होने लगता है, जब बच्चा खड़ा होने लगता है तो उसकी हड्डी थोड़ी बहुत मजबूत होने लगती है। तो जो हड्डी का आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जो जानवर वगैरह मर जाते हैं तो उसकी हड्डी आप लोग देखे होंगे, न देखे हो तो आप लोग देखना, तो उसमें कुछ बीच में खाली जगह वो आती होती है, या हम्म फिर आप मुर्गे की टांग देखना, तो उसमें भी खाली जगह होती है, तो वही होता है ब्लड का निर्माण। तो ब्लड का निर्माण एडल्ट में कहाँ हो जाता है, और एम्ब्रायो, हाँ इसी को बोलते हैं ये। तो ये यहाँ निर्माण होता है लीवर में, और यहाँ निर्माण किस में होता है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा को बोलते हैं ब्रोन मैरो, बोन मैरो। अस्थि मीन्स बोन और मज्जा मीन्स मैरो, खाली जगह, मैरो मीन्स मज्जा, वही होता है खाली जगह। तो अस्थि मज्जा, एम्ब्रायो, एडल्ट, इसमें कहाँ कहाँ ब्लड का निर्माण होते हैं समझ में आ गया होगा। अब यार डिजिटल नहीं है, नहीं मैं आपको उसका बढ़िया पिक दिखाता। तो देखिए जो ब्लड का पीएच, पीएच की बात, पीएच स्केल के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में अच्छे से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो यहाँ पास अभी इतना रखो कि ब्लड का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 7.4। तो इसका जो पीएच है 7.4। तो देखिए पीएच क्या होता है, एक स्केल होती है 0 to 14 तक, यहाँ पास बीच में होता है 7, और यहाँ 0 तक, और यहाँ यहाँ कहाँ तक होता है ये आप लोग मुझे बताइएगा। तो इसका मान कितना होता है, यहाँ पास न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, न बेसिक न एसिडिक, हाँ यहाँ पास एसिडिक होता है, बेसिक। यहाँ पास 7 होता है, तो 7.4 मीन्स यहाँ तक करीब रहता है, मीन्स थोड़ा सा हल्का, कैसा होता है, बेसिक, स्लाइटली बेसिक, हल्का। तो स्लाइटली बेसिक होता है
ब्लड। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए मेल और फीमेल में कितना होता है ब्लड का फर्क। तो मेल में पाया जाता है ब्लड 5.5 लीटर और फीमेल में थोड़ी सी कम पाया जाता है, क्यों? क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ी सी कम होती है, तो उसमें 5 लीटर के करीब होता है। तो ब्लड मेल में कितना, यहाँ नहीं इधर लो आप। जो ब्लड है वह मेल में 5.5 लीटर और वही फीमेल में होता है 5 लीटर। अब 5 लीटर यहाँ क्यों होता है? क्योंकि यहाँ हीमोग्लोबिन कम होता है, कम पाया जाता है फीमेल के ब्लड में, इस कारण यह होता है। और अभी हम लोग देखेंगे कि ब्लड कंपोनेंट, जो ब्लड में क्या होता है, उसमें कौन कौन से चीज़ें होती है ब्लड के बारे में पूरा। तो अभी तक ये है कि ब्लड का जो आर्टिफिशियली जो निर्माण है वो भी पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि ब्लड में कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी अभी तक खोज नहीं हो पाई है। तो मतलब यदि रियलिटी के तौर पर देखा जाए तो ब्लड के पूरे तरीके से ब्लड को बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरी खोज ही नहीं हो पाई। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा।